10वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत। चैप्टर नंबर 10 सर्कल, व्यर्थ का चैप्टर है ये। इसके अंदर सर्कल जो हमारा है उसकी थ्योरम होती हैं कुछ, और इसके बहुत सारे कुछ रूल हैं। तो पहले सर्कल क्या है और इसके कुछ रूल हैं, वो रूल करके फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं इसमें सर्कल। फर्स्ट इसमें सर्कल क्या है? सर्कल जो होता है, सर्कल इज एक कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन होता है ये, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, यानी कि एक सतह पर विच आर एट ए कांस्टेंट, यानी कि फिक्स कांस्टेंट होता है, सेम यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि सर्कल का ये सेंटर ले लिया हमने, ये फिक्स पॉइंट हो गया, और यहाँ पे इसके ये इस प्रकार से हमने पॉइंट घुमा दिए चारों तरफ है इस प्रकार से। यानी कि इन सभी पॉइंटों का कलेक्शन, सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन है, समूह है, विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी कि जो फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी कि जो सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पर हैं, जिसको हमें रेडियस बोलते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस, ये होता है सर्कल। अब इसमें होता है एक टेंजेंट। टेंजेंट होता है, जैसे सर्कल लिया हमने, सर्कल को एक पॉइंट पर, सपोज करो ये पॉइंट है और ये लाइन, ये टेंजेंट है, ये L1, ये क्या है, ये टेंजेंट है इसमें। यानी कि टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यानी कि लिख सकते हैं हम इसमें, देयर इज only passes through one point, यानी कि जो सर्कल के एक पॉइंट से पास हो जाए वो होता है टेंजेंट। इसके बाद होता है सिकेंट। सिकेंट होता है जो सर्कल के दो पॉइंटों से पास हो। ये सर्कल लिया हमने, ये लाइन देखो यहाँ पे, ये ए से और बी दो पॉइंट से पास होता है, तो ये क्या है, इसमें सिकेंट बोलते हैं इसको, सिकेंट। तो ये लिख सकते हैं हम इसमें एल, इसको 2 लेते हैं, L2 इज ए सिकेंट ऑफ सर्कल। यानी कि सर्कल का क्या है, ये सिकेंट है। सर्कल को दो पॉइंट पर टच करता है तो वो सिकेंट, एक पॉइंट पर टच करता है वो टेंजेंट। अब जो सर्कल है, जैसे ये सर्कल लिया हमने, सर्कल इसके ऊपर इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। तो एक सर्कल पर यदि इस पॉइंट पर है तो ये टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ पर है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर है तो ये। तो इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, यानी कि सर्कल हैज इनफाइनाइट टेंजेंट, यानी कि उसके अंदर इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं सर्कल के अंदर। सर्कल के ऊपर हम खींच सकते हैं इसको, और जहाँ पर ये पॉइंट पे जहाँ पे टच होते हैं इसको हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कांटेक्ट का पॉइंट है, स्पर्श बिंदु, हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श बिंदु। इसमें नेक्स्ट और थ्योरम है, सर्कल लिया हमने, यहाँ पे ये सर्कल है, इस प्रकार से सर्कल ले लिया ये, और यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रा कर दी, टेंजेंट यहाँ पे टच करी, और ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पर यदि हम मिलाते हैं तो यहाँ पर ये क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो व्यर्थ का जो सेंटर है, सेंटर से और स्पर्श बिंदु, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यदि इस पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम आगे इस प्रकार बढ़ा दें, ये हो गया हमारा, और यहाँ से इसको मिलाते हैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P, ये पॉइंट O, ये पॉइंट A। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल इस तरफ भी, इस तरफ भी, तो ये इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया, इसमें ये बेस हो गया, ये इसमें परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें कोई सी भी साइड इसमें से ट्रायंगल की निकाल सकते हैं। तो ये नियम है इसके अंदर। अब इसमें एक और नियम है, सर्कल का जो डायमीटर है, ये सर्कल लिया हमने, सर्कल,
ये सेंटर है और ये डायमीटर है, डायमीटर ए बी। इसको कॉर्ड भी बोलते हैं, कॉर्ड भी वही होती है, जीवा बोलते हैं जिसको हमें, यानी कि ये सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है। यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। डायमीटर यहाँ लिख सकते हैं हमें, डायमीटर इज लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास। अब एक्सरसाइज करते हैं। ये प्रोसेस यदि समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है, खालिस्तान है, और कुछ एक दो क्वेश्चन वैसे ही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, यानी कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रा कर सकते हैं, ये पहले ही बताया आपको। इसमें हमने खालिस्तान रिक्तस्थान भरने, इसमें ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन खालिस्तान पॉइंट। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर स्पर्श करता है, ओनली 1 पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे हमें 1 पॉइंट लिखेंगे। सेकंड है, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सिकेंट, यानी कि जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, वो क्या होती है, सिकेंट। हिंदी में सिकेंट को बोलते हैं छेदक रेखा, और टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा। ए सर्कल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ये जो प्रोसेस बताई थी उसमें नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया, पहले ये सर्कल ले लिया, इसमें इस प्रकार से एक टेंजेंट हमने इस प्रकार से ड्रा कर दिया। इसके पैरेलल टेंजेंट हम यहाँ से ले सकते हैं, तो 2 ही हो सकते हैं, यानी कि पैरेलल, यानी कि 2 आएगा आंसर में हमारा। और यदि हम इस प्रकार से ले, एक टेंजेंट ये लिया तो इसके पैरेलल तो इस तरफ होगा। तो एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 2। तो इसमें क्या लिखेंगे हमें, ए सर्कल हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि इस पॉइंट को पूछ रहा है ये, इस पॉइंट को बोलते हैं हमें कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये था इसके अंदर। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सच दैट पॉइंट जो है ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू। पी क्यू निकालना हमने इसके अंदर, तो पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। तो किस प्रकार फिगर बनेगी इसकी, तो इसमें पहले हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। इस प्रकार से हमने ये सर्कल ड्रा कर दिया उसने, यहाँ पे ये सेंटर लिया, सेंटर का नाम दिया उसने ओ। अब पी क्यू ड्रा करेंगे इसमें हमें, तो यहाँ से हम इस पे एक टेंजेंट डाल देते हैं इसके ऊपर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लिया हमने पी पॉइंट, यहाँ पे ये क्यू है, क्यू से लेके जो हमारा ओ है, ये डिस्टेंस दी उसने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब बताया था कि जो सेंटर है और जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके, रेडियस उसने 5 सेंटीमीटर दी है, तो पी क्यू फाइंड आउट करेंगे। एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। अब 90 डिग्री का एंगल ये है, तो इसके अपोजिट ये साइड है, तो ये हाइपोटेनिस है। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, बेस है
5 का स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं हम। परपेंडिकुलर जो भी है यहाँ पे, इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं हम। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम पी क्यू का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 125, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस में पी क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर है। 25 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और इस तरफ बचा हमारे पास पी क्यू स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 113, इस तरफ आ गया हमारे पास पी क्यू 19 बचेगा यहाँ पे। 14 में से 5 गए 9, तो 119 बचेगा यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर। इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो पी क्यू किसके बराबर आएगा, रूट स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। तो इसका डी आंसर क्या है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। उसने कहा कि एक सर्कल को ड्रा करना है, प्रकार के द्वारा एक सर्कल को ड्रा करेंगे हम इसी प्रकार से। ये सर्कल ड्रा कर दिया हमने। उसने कहा इसके अंदर एक टेंजेंट और एक क्या करना है, इसके अंदर हमने सिकेंट ड्रा करना है। इसके अंदर हमने एक टेंजेंट और 1 टेंजेंट और 1 सिकेंट ड्रा करने हैं, दोनों पैरेलल होने चाहिए इसमें। यहाँ पे ड्रा कर दिया हमने, ये टेंजेंट हो गया L1, इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे सिकेंट ड्रा कर देते हैं हमें इस प्रकार से। ये सिकेंट यूज़ हो गया L2 और ये दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। L1 एंड L2 आर पैरेलल हैं एंड L1 is tangent of circle and L2 is secant of circle, यानी कि ये सर्कल का सिकेंट है। इन्हीं के द्वारा ही जो अगली एक्सरसाइज हमारी 10.2 होगी। तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।